क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है? अरे यार क्या बताऊँ, सब कहते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर, मगर मैं जब सर्च करने जाता हूँ तो एक ही नाम से इतने म्यूचुअल फंड होते हैं कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि किस में इन्वेस्ट करूँ। तू टेंशन मत ले, मैं समझाता हूँ। अब देख, एग्जांपल के लिए अगर एक म्यूचुअल फंड लेते हैं जिसका नाम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ग्रोथ है, तो इसमें शुरू में पराग पारिक जो है वो एएमसी का नाम है, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब इसके जगह पे एचडीएफसी भी हो सकता है, एसबीआई भी हो सकता है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भी हो सकता है। वहीं उसके आगे फ्लेक्सी कैप लिखा हुआ है जो कि फंड के कैटेगरी को बताता है। अगर यहाँ पे फ्लेक्सी कैप है तो इसका मतलब है कि फंड मैनेजर यहाँ पे इसे फ्रीडम है उनको कि वो कहीं पे भी इसे यूज कर सकते हैं। अगर यहीं पे अगर निफ्टी 50 लिखा होता तो वो इंडिया के टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट करते। अगर सेंसेक्स लिखा होता तो वहीं पे इंडिया के टॉप 30 कंपनी में इन्वेस्ट करते। अब उसके बाद डायरेक्ट लिखा हुआ है, यानी कि नो मिडिलमैन। एक्सपेंस रेशियो कम आएगा एज कंपेयर टू रेगुलर प्लान। अब लास्ट में ग्रोथ लिखा हुआ, यानी कि अमाउंट री इन्वेस्ट होता रहेगा, कंपाउंड होता रहेगा। अगर उसके जगह आईडीसीडब्ल्यू लिखा होता, इसका मतलब रेगुलर इनकम मिलता, यानी कि वेल्थ जनरेट नहीं होता, रेगुलर इनकम जनरेट होता। सो ऐसे करके तुम किसी भी म्यूचुअल फंड का कैटेगरी जान सकते हो कि वो कौन से कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। अब तो मुझे भी समझ आ गया, अब मैं भी करूंगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट। मगर एक मिनट, हमने सेम किताबें पढ़ी, हमने सेम स्कूल में भी पढ़ाई की, मगर तुम्हें इतना कुछ कैसे पता? ये सब मुझे पता है क्योंकि मैं द मनी क्राफ्ट को फॉलो करता हूँ। तू भी कर ले, फायदा में रहेगा।